बोर्ड की परीक्षा में 2006 में आ चुका है। दिया हुआ है कि वो केंद्र का एक वृत्त है, टीपी वृत्त की स्पर्श रेखा है और BAT छेदक रेखा है। कोण BPQ बराबर है कोण QPA के, ऐसे बना हुआ इसका तो दोनों कोण बराबर होता है। तो हमें दिखाना है TP बराबर TQ। एक प्रमेय हम लोग जानते हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। स्पर्श रेखा तथा जीवा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। यह एक प्रमेय है, इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। यह हमारा स्पर्श रेखा है और यह जीवा है। तो इस स्पर्श रेखा और जीवा के बीच यह जो कोण बन रहा है वह एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कोण TPA बराबर हो जाएगा कोण PBQ या इसी को लिख सकते हैं कोण PBA। बात एक ही है, क्योंकि इस रेखा को बढ़ाएंगे तो PBQ भी बन सकता है कोण और PBA भी बन सकता है। इसको मान लेते हैं 1। और यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों कोण आपस में बराबर हैं, यानी कोण BPQ यह बराबर है कोण QPA के। यह यहाँ पे ज्ञात है, यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको निकालना है कोण TPQ का मान हम निकालने जा रहे हैं। तो TPQ जो पूरा कोण होगा यह दोनों कोणों का योगफल होगा, यानी इसको लिख सकते हैं कोण TPA प्लस कोण यह अंदर वाला कोण APQ। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं 3। पुनः अब हम लिखने जा रहे हैं कोण TQP को हम लिख सकते हैं, यानी यह जो कोण होगा वह त्रिभुज PBQ का बहिष कोण है। और किसी भी त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है वह अंतः सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। इन दोनों छोटे वाले कोणों के योगफल के बराबर यह कोण होगा, यानी इसको लिख सकते हैं कोण QBP और प्लस कोण BPQ। यह समीकरण नंबर 4 है। अब यहाँ पे कोण TQP बराबर यहाँ पर आया है कोण QBP और यह बराबर अभी हम लोग यहाँ प्रमेय का यूज़ करके प्रूव किया है कि यह TPA के बराबर है। तो इस कोण के जगह पे हम लिख सकते हैं कोण TPA। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोण BPQ। कोण BPQ यह बराबर है कोण QPA के। समीकरण नंबर 2 का प्रयोग कर दिया जाए तो यह बराबर है कोण QPA। इसको 5 मान लेते हैं। अब देखने से लग रहा है कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 5 दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं। और हम लोग जानते हैं जब किसी भी समीकरण के दाएं पक्ष बराबर होते हैं तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 3 व 5 से कोण TPQ बराबर हो जाएगा कोण TQP। अब चित्र को ध्यान से देखा जाए, TPQ यानी यह पूरा बड़ा वाला कोण हो गया, यह बराबर है कोण TQP के इस कोण के। और त्रिभुज में एक यहाँ त्रिभुज बना, उसका नाम है QPT। त्रिभुज में जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। हम लोग प्रमेय जानते हैं किसी भी त्रिभुज में जब कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने के भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इस कोण के सामने की भुजा है QT और इस कोण के सामने भुजा है TP। अर्थात यही हमें दिखाना था कि QT जो होगा TP के बराबर होगा। प्रूव हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।